और जा करके पृथ्वी पर देखो कि कौन ऐसा भगवान का भक्त है जो इतनी कठिन तपस्या कर रहा है, जाओ जा करके उसकी तपस्या को भंग करो। तो ये अप्सराएं जो थी परीक्षित जी महाराज ये चली हैं और चलते 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 ये अप्सराएं पहुंची है ध्रुव जी के पास, वही जो ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे। जैसे ही अप्सराएं पहुंची तो ध्रुव जी 5 साल के तो हते। अप्सराओं ने देखा और आपस में बातें करके कहने लगी, बहना जो तो बना छोटो लला है, जाकी तपस्या तो हर के तुम हाल भंग कर लियो। बोले कैसे? बोले सुनो, अरे जाए नाच कूद के और मनाई ले मेरी बहना और ललायू मर को बारो, हो जाए नाच कूद के मनाई ले मेरी बहना ललायू मर को बारो, हो जाए। बोली अरे नांग न बन के लला पे फुंकारे, नांग न बन के अरे तो ध्रुव पलक ना डिगावे तो लला, अरे जय नाच कूद के मनाई ले मेरी बहना ललायू मर कोए मारो, ए जय नाच कूद के मनाई ले मेरी बहना ललायू मर कोए मारो, जितनी भी अप्सराएं थी सब नाचने लगी और महाराज ध्रुव जी की तपस्या भंग करने लगी। लेकिन हर जतन करके अप्सराएं हार गईं, उन्होंने ध्रुव की तपस्या भंग नहीं कर पाई। जब ध्रुव की तपस्या भंग नहीं कर पाई उसी समय सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। हुआ क्या? अप्सरा थक करके इंद्र के पास पहुंची और जवाब दिया कि हे इंद्रदेव, मैंने ध्रुव की तपस्या भंग करने के बहुत सारे उपाय किए, बहुत जतन किए, लेकिन हमने ध्रुव की तपस्या भंग नहीं कर पाई। अब तो स्वयं नारायण ही कुछ कर सकते हैं। बालक है तो छोटो लेकिन है बहुत खोटो, क्योंकि नारायण की लीला उनके भक्त जाने और उनके भक्तों की लीला नारायण जाने। तो हमारे तो बसते बाहर है, तो नारायण ही कुछ कर सकते हैं। तो सारे देवी देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे और जवाब दिया, महाराज जाइए और अपने भक्त को दर्शन दीजिए, क्योंकि अगर आपने अपने भक्त को दर्शन नहीं दिए तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगवान नारायण जो थे इस गरुड़ पर सवार होकर के दादा चले और चलते चलते ध्रुव जी महाराज के पास में पहुंचे। ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे। जैसे ही महाराज भगवान पहुंचे तो भगवान ने आवाज लगाई, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। भगवान समझ गए कि मेरी मोहिनी मूरत जो है वो ध्रुव के मन में है, तो जब तक ये मूरत नहीं हटेगी तब तक ध्रुव जी की तपस्या जो है वो भंग नहीं होगी। तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा ध्रुव जी के मन से वो अपनी मोहिनी मूरत खींच ली, और जब वो मोहिनी मूरत खींची और ध्रुव जी के आंखों से जब वो महाराज मूरत ओछल हुई, वैसे ही ध्रुव जी पछाड़ खा करके गिर पड़ी। लेकिन गिरने से पहले परीक्षित जी महाराज ध्रुव जी को गिरने से पहले भगवान ने उठा करके और अपनी गोद में बिठा लिया। बोलिए नारायण भगवान की, बोलिए ध्रुव जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो गिरने से पहले भगवान ने ध्रुव को उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया। जैसे ही गोद में बिठाया बड़ा ही लाड दुलार किया है भगवान ने ध्रुव का, और भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि बेटा ध्रुव, हम तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न है, तो तू हमसे कोई वरदान मांग ले। तो उसी समय आज महाराज क्या हुआ कि ध्रुव जी ने जवाब दिया, हे नाथ, आपकी मुझे गोद प्राप्त हो गई, बस हमारे लिए यही बहुत है। अब हमें आपसे
कुछ नहीं चाहिए, नाथ बस आपकी गोद मिल गई, इससे बड़ा धन हमारे लिए क्या ही होगा। देखो भगवान मिल गए ध्रुव जी को और भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुम हमसे कुछ मांग लो, और ध्रुव कह रहे हैं आपकी गोद से बड़ा कोई धन नहीं हो सकता है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है जो आपने मुझे अपनी गोद में बिठाया, नाथ बस हमारे लिए यही बहुत है। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि हे ध्रुव जाओ, हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि तुम पृथ्वी पर रह करके 36,000 वर्षों तक राज करोगे। कितने हजार वर्षों तक? 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रह करके राज करोगे। और सुनो, जब तुम्हारी राज्य से इच्छा भर जाए तब तुम हमारे धाम को चले आना, फिर भी हम तुम्हें अपनी गोद में बैठने के लिए स्थान देंगे। इतना कह करके भगवान ने इंद्र का ऐरावत हाथी बुलाया, और इंद्र का ऐरावत हाथी बुलाया तो उसी हाथी पर महाराज जो है ध्रुव जी को बिठाया, और ध्रुव जी को बिठा करके दीदी बढ़िया हो चलो शांत रहो, शांत हो जाओ महाराज। चले कोई नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। चलिए ताली बजाते हुए बोलते हुए चलेंगे सभी लोग बड़े भाव से। और कर करके और दिल धड़के रे, याद तेरी कर करके दिल धड़के याद तेरी, याद तेरी, याद तेरी कर करके दिल धड़के रे, याद तेरी। कन्हैया मेरो रूठो रूठो डोले, सवरिया मेरो कन्हैया मेरो रूठो रूठो डोले, कबहू ना बोले, कबहू ना बोले, कबहू ना बोले, हंस हंस के, हंस हंस के रे, याद तेरी कर करके दिल धड़के रे। सखी कभी गैया चलावन गइयो, सखी कभी कन्हैया मेरो गैया चलावन गइए, हटे पे देखूं, हटे पे देखूं, हटे पे देखूं, चढ़ चढ़ के, चढ़ चढ़ के रे, याद तेरी कर करके दिल धड़के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज आज भगवान ने ध्रुव जी को वरदान दिया कि तुम इस पृथ्वी पर रह करके 36,000 वर्षों तक राज करोगे। उसी समय आज भगवान ने इंद्र का ऐरावत हाथी बुलाया, उसी हाथी पर ध्रुव जी को बिठाया और जंगल से जो है ध्रुव जी को
विदा किया। जब ध्रुव जी आए हैं महाराज अवध में भगवान को प्राप्त करके दादा, तो ध्रुव जी महाराज ने सबसे पहले आकर के अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया, सबके चरण स्पर्श किए, क्योंकि महाराज ध्रुव जी ने सोचा कि किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे भगवान मिल गए तो अब मैं बड़ा हो गया हूं। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने सबके चरण स्पर्श किए। अच्छा परीक्षित जी, ओ परीक्षित जी, अच्छा ये बताओ पैर क्यों छुए जाते हैं? काय छुए जाते हैं? तुम्हें क्या पता? तो किन्हें पता है? तुम्हें नहीं पता तो किन्हें पता है? भाई बताओ। देखिए पैर छूने के पीछे दो कारण हैं। कितने? दो। कौन कौन से? पहला तो ये कि जब हम किसी के पैर छूते हैं तो पैर छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है। पहला कारण, पैर छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है। और दूसरा कारण ये है कि जब हम किसी के पैर छूते हैं तो उस व्यक्ति के गुण जो होते हैं वो हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। पैर किसके छूने चाहिए, किसके नहीं छूने चाहिए, याद रखना। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि महाराज जो शराब पीता हो, बेशक तुम्हारा सगा बाप क्यों ना हो, कभी उसके पैर नहीं छूने चाहिए। जो मांस खाता हो, जो जुआ खेलता हो, जो पराई नारी की संगत करता हो, जो चरित्रहीन हो, बेशक तुम्हारा सगा बाप, तुम्हारा सगा दामाद क्यों ना हो, कभी उसके पैर नहीं छूने चाहिए। हमेशा पैर छुओ तो गुणवान व्यक्ति के छुओ, हमेशा पैर छुओ तो ऐसे व्यक्ति के छुओ जिसकी समाज में इज्जत हो, जिसका समाज में नाम हो, जिसका चरित्र पवित्र हो, ऐसे व्यक्ति के हमेशा पैर छूने चाहिए। हर किसी के ना ही जल्दी पैर छूने चाहिए और ना ही जल्दी पैर छुपाने चाहिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो देखिए अब ध्रुव जी महाराज सबसे पहले गए हैं अपनी मौसी सुरची के पास में। जब सुरची ने देखा कि ध्रुव आए हैं तो उसी समय महाराज दरवाजा बंद कर लिया। शर्म की वजह से दरवाजा नहीं खोला। तो ध्रुव जी महाराज ने दरवाजा खटखटाया, जवाब दिया मौसी दरवाजा खोलो, क्योंकि सबसे बड़ी गुरु तो तू ही मेरी है। अगर तू मेरे तमाचा न मारती तो आज मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और वास्तव में सत्य बात है, दुश्मन को कभी दुश्मन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कहीं हमने लिखा देखा था, पढ़ा था, एक जगह लिखा था कि वास्तव में दुश्मन ही आपका सच्चा मित्र होता है, दुश्मन ही आपका दोस्त होता है। क्योंकि महाराज ध्रुव जी ने कहा मौसी के मौत दरवाजो खोलो, आई गो तेरो सोतेलो लाल, मौत दरवाजो खोलो, आई गो तेरो सोतेलो लाल। भजन नाय कियो कई तने ताई सो गोद नहीं लियो, ताई सो माँ तो मेरी मुख से बोला, मैया मेरी मुख से बोला, आई गो तेरो सोतेलो लाल। समझा रहे हैं राजन परीक्षित। ध्रुव जी महाराज ने कहा मौसी दरवाजा खोलो, लेकिन परीक्षित जी महाराज आज सुरची ने जो है वो दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद क्या हुआ कि ध्रुव जी महाराज जो थे ये चले हैं और अपनी मैया सुनीति के पास में पहुंचे। मैया सुनीति ने जैसे ही ध्रुव जी को देखा अपने सीने से लगा लिया, जवाब दिया पुत्र
तुझे भगवान मिल गए? ध्रुव ने कहा माँ भगवान मुझे मिल गए। तो सुनीति ने कहा तो मुझे भी दर्शन करा दे। तो भगवान का आह्वान किया, ध्रुव जी महाराज ने प्रभु आए और उन्होंने सुनीति को, उत्तानपाद को, साथ ही साथ सुरुचि को भी महाराज दर्शन दिए। ध्रुव जी महाराज ने बारिशी अवस्था में खुद का भी उद्धार किया और साथ ही साथ अपनी पीढ़ियों तक का उद्धार किया। कहने का अभिप्राय, औलाद अगर चाहे तो कुल खानदान का उद्धार करा दे और औलाद अगर चाहे तो कुल खानदान का विनाश करा दे। लेकिन माँ बाप अगर चाहे तो बच्चे को भक्त बना दे और माँ बाप अगर चाहे तो बच्चे को राक्षस बना दे। भाई बच्चा बड़ा तो वो तभी होगा, अच्छे संस्कार, अच्छे गुण तो उसके अंदर तभी आएंगे जब माँ बाप उसकी अच्छी तरह परवरिश करेंगे। कुछ बच्चे पाले जाते हैं और कुछ की परवरिश की जाती है। पालने में और परवरिश करने में परीक्षित जी महाराज जमीन आसमान का फर्क होता है। जिसकी परवरिश अच्छे से हुई होगी वो बंदा कभी बिगड़ नहीं सकता है, और जो पाले जाते हैं, जो सिर्फ पाले जाते हैं, उन्हें कोई सुधार नहीं सकता है। आज ध्रुव जी महाराज ने महाराज सबका उद्धार कराया, सबको भगवान के दर्शन कराए। धीरे 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 जब समय बीता, ध्रुव जी महाराज जब बड़े हुए, उत्तानपाद जब बूढ़े हुए, तो ध्रुव जी महाराज जो है, उत्तानपाद ने ध्रुव जी को अवध का शासन दिया, अवध का राजा बनाया ध्रुव जी को, और उत्तानपाद वन में भजन करने के लिए चली गई। अब धीरे धीरे कई वर्षों तक इस धरती पर रह करके ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया, और जब उनकी राज्य से इच्छा बढ़ गई तब ध्रुव जी महाराज स्वयं भगवान के धाम को चले गए। जब ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम को चले तो उन्हें मृत्यु देवी लेने के लिए आई। क्यों? क्योंकि हम सब मृत्यु लोक में रहते हैं। परीक्षित जी कहाँ रहते हैं? मृत्यु लोक में। यहाँ से जब हम जाते हैं तो हमें लेने के लिए कौन आती है? मौत। हमें मौत का सामना करना पड़ता है, तो हम जाते हैं भगवान के पास में। मृत्यु देवी हमें लेने आती है। ऐसे ही ध्रुव जी महाराज जब चले, वो अपनी इच्छा के अनुसार चले, तब उन्हें मृत्यु देवी लेने आई और कहा कि ध्रुव तुम तब जाओगे भगवान के धाम को जब तुम मुझे स्वीकार करोगे। तो ध्रुव ने कहा कि हम तुम्हें स्वीकार तो करेंगे, लेकिन अपना सर झुकाओ। तो मृत्यु ने जैसे ही सर झुकाया तो ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु की सर पे पैर रखा और भगवान के धाम को चले गए, जहाँ भगवान ने ध्रुव जी को बैठने के लिए अपनी गोद में स्थान दिया। जो आज भी ध्रुव जी महाराज भगवान की गोद में बैठे हैं। आज भी उत्तर दिशा में ब्रह्म मुहूर्त में सबसे चमकता हुआ जो तारा दिखाई देता है वही है ध्रुव तारा। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। और कुछ विद्वानों के मुख से तो हमने ये भी सुना है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो, उस व्यक्ति को 6 महीना पहले से अगर ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाए तो समझ लेना कि हमारा समय जो है वो निकट आ गया है। ऋषि मुनियों के मुख से हमने वास्तव में ये सुना है दादा। कुछ विद्वानों ने ये कहा कि जब हमारी मौत होने के लिए आती है ना, जब हमारा समय आता है धीरे धीरे, तो 6 महीना पहले से संकेत होने लगते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम जान नहीं पाते हैं। अगर हम जानन लगे तो महाराज मर ही जाए। 6 महीना 3 महीना में मर जाए, सोच सोच के टेंशन में हार्ट अटैक आ जाए क्या? हाँ, तो आज ध्रुव जी महाराज जो हैं वो भगवान की गोद में बैठ गए और महाराज वहीं बैठ करके उन्होंने भगवान की भक्ति की है। बोली ध्रुव जी महाराज की, नारायण भगवान की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को समझाया कि राजन परीक्षित, ध्रुव की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति करने की और ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है। भक्ति चाहे बुढ़ापे पे करो, चाहे जवानी में करो, चाहे बचपन में करो, लेकिन भक्ति का होना जीवन में अति आवश्यक है। और जो भक्ति नहीं करते हैं वो वास्तव में इंसान होते ही नहीं है, क्योंकि भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन जो होता है वो अधूरा होता है, वो अधूरा होता है। इसलिए भक्ति करना बहुत जरूरी। लेकिन आदमी बड़ा होशियार है। आदमी कहता है कोई बात नहीं, बुढ़ापे तक भजन करता
ही रही, अब काम आई उम्र हुई, भरोसा नहीं है एक सेकंड का। लेकिन बारे चतुर लोग बुढ़ापे तक का सर्टिफिकेट बना के बैठे होते हैं कि बुढ़ापे वजन करेंगे। तुम इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो कि बुढ़ापे तक तुम जिंदा ही रही हो? क्यों परीक्षा जी भाई, तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम बुढ़ापे तक जिंदा रहोगे?